नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश में सड़कें खस्ताहाल हो गई है, सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। इसके चलते सड़कों पर गिट्टी और धूल के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह भी है कि मध्य प्रदेश में कई सरकारी संस्थाओं का भवन पूरी तरह से जर्जर भवन में है। इनमें से लटेरी में क्षेत्र में करीब 100 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के पास खुद के भवन ही नहीं है। इनमें से कई भवन जर्जर हालत में संचालित हो रहे हैं, जबकि भिंड, शाजापुर और बुधनी समेत प्रदेश के कई जिलों में निजी और शासकीय संस्थानों के पुराने भवन अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं और प्रशासन जर्जर भवनों को चिन्हित कर गिराने की कार्रवाई कर रहा है। आपको यह भी बता दें कि सागर में जर्जर भवनों की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 9 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जर्जर भवनों को चिन्हित कर गिराने के आदेश भी दिए थे। वहीं छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृहग्राम जाने के लिए चेटवा बगिया मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। वहीं अंबिकापुर में NH 43 की जर्जर सड़कों को लेकर युवा कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान का रोप कर अपना विरोध दर्ज कराया। फिलहाल इन सभी खबरों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और इस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और अपने इलाकों की जानकारी देंगे। तो देखिए, प्रदेश में बारिश से सड़कें जो है वो पूरी तरह से बदहाल हैं। सरकारी सिस्टम पर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मानसून सीजन है, पूरी तरह से जर्जर भवन हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। और अब वहीं बात करेंगे लटेरी की। लटेरी में महिला बाल विकास विभाग के हाल बेहाल है। क्षेत्र में करीब 200 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं, जिनमें से 100 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के पास खुद के भवन ही नहीं। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र या तो अन्य किसी शासकीय भवन में संचालित किए जाते हैं या फिर किराए के भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं। इनमें से कई भवन जर्जर हालत में संचालित किए जा रहे हैं। तो देखिए, 100 से अधिक केंद्र जो है वो आंगनबाड़ी के अगर माने तो खुद के भवन ही नहीं है और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो आंगनबाड़ी भवन है वो पूरी तरह से जर्जर हालत में है। लेकिन बड़ा प्रश्न यहाँ पर सिस्टम पर ये खड़ा होता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मौन साधे हुए हैं और ऐसे में हजारों की संख्या में कैसे आगे भविष्य बढ़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा, जो स्लोगन है, ये कैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कितने रुपए किराया है इसका? सर जैसे हम तो देते हैं इसको, हमें 1000 आता है, हम 2000 देते हैं इसके किराया। आप गिरे से? हाँ, एक गिराए से देते हैं। और हमसे ये बोल दिया था तुम ही दोगी, कोई ना दो। हम सहायक कार्य तो दोनों देते हैं। 1000 रुपये आता है किराया, कब से नहीं आया? वो मेरा 6 महीने से नहीं आया। और विभाग की ओर से जो भवनहीन आंगनबाड़ियां हैं उनको चिन्हित करके उनकी सूची प्रेषित कर दी गई है। महिला बाल विकास विभाग से जब उन्हें नई आंगनबाड़ी स्वीकृत होने के बाद भवन मिलेंगे, उसके बाद भी उनमें नए भवन निर्मित हो पाएंगे। वर्तमान में नगरीय जो हमारा नगर परिषद लटेरी का क्षेत्र है उसमें 4 नए आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत हुए हैं और वो लगभग निर्माणाधीन है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी विनोद का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद। हम देख रहे हैं आंगनबाड़ी भवन है, लेकिन कई ऐसे भवन हैं जो खुद के ही नहीं है, दूसरी तरफ जर्जर हालत पे है। आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये स्लोगन कैसे फिट बैठता हुआ नजर आएगा यहाँ पर?
सबसे बड़ी समस्या यही है कि लटेरी क्षेत्र में करीब 200 आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं वो संचालित किए जाते हैं, जिसमें नगर के और ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं। अगर जानकारी के अनुसार देखा जाए तो आंगनबाड़ी केंद्रों महिला बाल विकास विभाग के पास खुद के आंगनबाड़ी केंद्र यानी आंगनबाड़ी भवन नहीं है, जिसके चलते करीब 90 भवन जो हैं वो महिला बाल विकास विभाग के भवनों में संचालित किए जाते हैं। इसके साथ ही 32 ऐसे भवन हैं जो अन्य शासकीय भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही 60 से अधिक भवन ऐसे हैं जो किराए के भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग के पास उन किराए के भवनों को मकान मालिकों को देने के लिए शायद फंड नहीं है, और इसीलिए 6-6 महीने तक उनको किराया का जो है वो भुगतान नहीं किया जाता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिम्मेदार आखिर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी बैठे, कैसे योजनाओं को संचालित जमीनी स्तर पर कर रहे हैं और कितना लाभ लोगों को मिल पा रहा है, इससे ये साफ जाहिर होता है। जी विनोद, बिल्कुल, आखिर क्या वजह है कि जिम्मेदार मौन है और जो अधिकारी आखिर किनका संरक्षण मिल रहा है कि आंगनबाड़ी संचालित किए जा रहे हैं लेकिन जर्जर अवस्था में? ऐसे में क्या जो जिम्मेदार अधिकारी है वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? बारिश का समय है, आंगनबाड़ी भवन की बात करें पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है, क्या अधिकारी बड़े हादसे का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ लटेरी में महिला बाल विकास विभाग का ऑफिस के लिए भवन नहीं है। वो भवन भी एक जनपद के भवन में संचालित किया जाता है, जो वो भी खुद भी क्षतिग्रस्त है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उन जिम्मेदारों पर उठता है जो जमीन सरकार की योजनाओं को महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से जो योजना संचालित की जा रही है उनको लेके अपनी भापबाई लूटते हैं। देखिए सबसे बड़ी योजना है महिला बाल विकास विभाग की लाडली बहना योजना, और इसकी दम पे मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में आई है, और उसी को लेकर महिला बाल विकास विभाग को लेकर देखा जाए तो व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, 200 आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ संचालित किए जा रहे हैं, जिनकी देखरेख के लिए सिर्फ 4 महिला सुपरवाइजर यहाँ हैं। अब सोचिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये महिला सुपरवाइजर कैसे इन आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रही होंगी। बिल्कुल विनोद, देखा जाए तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से कई सारी योजनाएं संचालित की जाती हैं जिससे कि उन योजनाओं का लाभ यहां पर लाभार्थियों को मिल सके, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल के आ पाई है यहां तो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि यहां पर उन योजनाओं का लाभ यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारों से भी हमारी जब बात होती है अभी तक विनोद आपकी किन किन से बात हुई और जिम्मेदार अधिकारी थे, उनका क्या कुछ कहना है इस भवन को लेकर? देखिए जिम्मेदारों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हमने जो जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के पास होते हैं उनकी रिपोर्ट हमने वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी है, और जैसे ही वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश प्राप्त होंगे या भवनों के लिए स्वीकृति प्रदान होगी तो भवनों का जो है वो निर्माण कराया जाएगा। लेकिन ये समस्या आज की नहीं, आज बरसों से ये समस्या चली आ रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के पास खुद के भवन नहीं है। ऐसे में ये कहना कि बहुत ही मुश्किल होगा कि महिला बाल विकास विभाग की जो योजना है वो पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर उनका लाभ लोगों को मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए जैसे कि आप कह रहे हैं विनोद कि रिपोर्ट जो है वो सौंपने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो क्या रिपोर्ट तब आएगी जब यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा? बिल्कुल, जिम्मेदार शायद इसी इंतजार में बैठे कि कोई बड़ा हादसा हो तब जाके उस पर एक्शन लिया जाए। देखिए कहीं ना कहीं महिला बाल विकास विभाग के जिम्मेदारों पे भी सबसे बड़े सवाल ये उठते हैं कि भाई। चलिए ठीक है विनोद, बिल्कुल आप बने रहिए। मंडल अध्यक्ष राजकंवर जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी बघेल जी, यहाँ पर लटेरी की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं और जो आंगनबाड़ी भवन की बात करें, बिल्कुल बीजेपी नेता है ये, और अगर हम बात करें आंगनबाड़ी केंद्र की तो यहाँ पर कई सारे भवन संचालित कर दिए गए हैं, लेकिन अगर बात करें भवन की तो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। तो आखिर इसकी क्या वजह है जानना चाहेंगे। प्रदेश में आपकी सरकार है, कहने को शासन प्रशासन की तरफ से कई सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह जानना चाहेंगे आपसे। जी बघेल जी। मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ जी। देखिए सरकार की योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये अंत्योदय के विचार को लेकर चलने वाली पार्टी है। समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले,
इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है। अब रही बात भवनों की, तो इस मामले में कई भवन माननीय मोहन यादव जी की सरकार ने ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कहीं किसी भी तरह के जर्जर भवन में इस तरह की आंगनबाड़ी केंद्र हो या स्कूल हो वो संचालित नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ आंगनबाड़ी केंद्र अगर भवन विहीन है तो निश्चित रूप से हम हमारी तरफ से भी ये सरकार के संज्ञान में ये बात लाएंगे और माननीय विधायक जी के संज्ञान में लाएंगे कि जल्द से जल्द उन भवन के निर्माण की स्वीकृति मिल जाए, जिससे कि किसी बड़ी दुर्घटना ना हो भविष्य में। जी निर्देश दे दिए गए हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे, ये कोई आज की स्थिति नहीं है, ये कई सालों से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट सौंपने की बात की जाती है, लेकिन क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? तब जाके रिपोर्ट आएगी, तब जाके निर्देश दिए जाएंगे, तब जाके इस भवन की कंडीशन सही हो पाएगी। क्या आप किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के ये स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर कहीं भी जर्जर भवन में इस तरह के संचालित होते हैं तो उन्हें तुरंत बंद किया जाए। जी, कलेक्टर और जो आप संचालित की बात कर रहे हैं बघेल जी, 100 भवन में से ऐसे हैं जिनमें खुद की भूमि ही नहीं है, जिनके पास खुद के ही भवन नहीं है, आखिर फिर इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं? देखिए, कई भवन तो किराए के भवनों में, ये कई तो किराए के भवनों में संचालित होते हैं। चलिए ठीक है बघेल जी, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। सुखपाल सिंह राजपूत जी जुड़ गए, ये भी कांग्रेस नेता, इनसे बातचीत करेंगे। जी सुखपाल जी, यहाँ पर की तो कई सारे भवन, आंगनबाड़ी भवन जो हैं यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी कंडीशन की बात करें पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। इसको लेकर अभी तक आपने किस तरह का एक्शन लिया इस मामले को लेकर? सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़ी सरकार की विफलता है जी। सैकड़ों भवन जो है हमारे यहाँ किराए में चल रहे हैं, और जो किराए मकान मालिक हैं जिनमें आंगनबाड़ी के भवन चल रहे हैं जी, उनको समय पे किराया नहीं मिल रहा है। जो भवन वर्तमान है उनकी साज सज्जा व्यवस्था है जिस तरह की होना चाहिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, पूरे क्षेत्र में सिर्फ 4 सुपरवाइजर हैं, इतने बड़े तहसील में 4 सुपरवाइजर हैं, जो विशेष रूप से उनका वाचिंग भी नहीं हो रही है आंगनबाड़ियों की, और सही तरह से संचालन नहीं हो पा रहे कभी। लेकिन बघेल जी कह रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं, जो भवन यहाँ पर अवैध है उन पर कार्रवाई करने का एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये कोई आज की स्थिति नहीं है, इसके पहले भी कई सारी स्थिति ऐसी उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन किसी ने भी एक्शन नहीं लिया इस मामले पर। सरकार तो लापरवाही बरत ही रही, सिर्फ लाडली बहना का सिर्फ उन्हीं को वो दिख रहा है, जबकि ये विभाग जो है आंगनबाड़ी ये भी उसी से संबंध में है, इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार तो देख रही किसी दिन बड़ा हादसा हो और बस उसका मजा देते हैं। जी बघेल जी, आरोप लग रहा है आपकी सरकार पर? देखिए, कांग्रेस ने 50 साल देश पर राज किया और सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने गरीब के नाम पर गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। आज हम देखते हैं कि सीएम राज स्कूल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, आपको मैं कहना चाहूंगा, मेरी बात पूरी कर लीजिए। सुखपाल जी सुन लीजिए पहले, बघेल जी क्या कह रहे हैं, आपको भी मौका मिलेगा। देखिए, लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर रही है। अब हमारे लटेरी में भी सीएम। लेकिन बघेल जी, कार्य तो अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन वो तस्वीरें क्यों नहीं नजर आ रही अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो? नहीं, बिल्कुल वाकई क्यों नहीं आ रही। कांग्रेस के समय में लटेरी तहसील में कितने स्कूल हुआ करते थे, हायर सेकेंडरी स्कूल, आज 12। अगर लटेरी की अच्छी तस्वीर होती तो शायद हम इस टॉपिक पे अभी डिस्कशन नहीं कर रहे होते। नहीं, लटेरी नहीं, समूची प्रदेश की बात करें। मैं मतलब लटेरी से जुड़ा हूँ, लटेरी का मंडल अध्यक्ष हूँ, तो मैं लटेरी के बारे में आज एक हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, आज 12 हायर सेकेंडरी स्कूल लटेरी तहसील में संचालित हो रहे हैं। कॉलेज, यहाँ के बच्चे कॉलेज के नाम पर। चलिए ठीक है, लास्ट आखिरी प्रतिक्रिया सुखपाल जी से ले ले, कुछ कहना चाह रहे थे। जी सुखपाल जी, जल्दी से बोल दीजिए, समय की कमी है। मेरे मित्र बोल रहे हैं लटेरी में स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी है। अभी वर्तमान के न्यूज पेपरों में आपने पढ़ा होगा, शायद फील्ड में जाके नहीं देखा, अभी अपने यहाँ 2 स्कूलों की छतें गिर गई हैं। मेरी ग्राम पंचायत क्षेत्र बैरागढ़ में एक मजरा है, गोरेपुरा आदिवासी बहुल ग्राम है, उसकी छत इतनी जर्जर है, किसी भी दिन हादसा हो सकता है। सरकार को हर जगह हम सूचना दे चुके हैं, जिला पंचायत में माननीय विभागीय महोदय को, और उस पर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
इसी क्षतिग्रस्त स्थिति में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूलों की स्थिति दयनीय है। हाँ, हाई स्कूल बने हैं, मान रहे हैं, पर प्राथमिक शालाओं में क्या पोजीशन है? हादसा तो हो सकता है सुखपाल जी। अभी तक आपने किस प्रकार का एक्शन लिया? क्या आपने यहाँ पर काम नहीं हो रहा है तो क्या आपने, भले आप विपक्ष की तरफ से, क्या आपने विरोध प्रदर्शन किया या आपने आवेदन दिया? आवेदन दिया हमने, कल की मीटिंग में ही हमने जिले में उठाया है इसको। क्या कुछ कहना था उनका? उनका कहना दिखवाते हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लटेरी की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि किराए के भवनों में संचालित हो रही है आंगनवाड़ी केंद्र, और यहां पर खुद के भवन नहीं है, जर्जर भवन में संचालित की जा रही है आंगनवाड़ी केंद्र। और बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ मौन साधे हुए हाल बेहाल नजर आ रहा है, और इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं मौन साधे हुए नजर आ रहे हैं। और इधर दिल्ली बेस में